ये इस तरह से ड्राइवर नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ कंडक्टर सीट पे डॉक्टर साहबा बैठी हैं और आगे पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं थोड़े से फासले पे। ये बेचारी वो खातून मुझे कहे प्लीज़ आ जाए, आप देखें आप मेरी माँ जैसी हैं, आप आ जाए। मैंने कहा मैं माँ जैसी तो ज़रूर हूँ, पर कहाँ जाना है मैंने, मुझे ये तो पता चले ना। आई नीड टू नो कि भाई मैं पुलिस वालों के साथ कहाँ जा रही हूँ। ये सारा किस्सा हुआ, मैंने शीशे ऊपर कर लिए, शीशे ऊपर करके मैंने सबको फ़ोन करना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे पहले तो ज़ोर ज़ोर से आगे शीशों के ऊपर मारा, इतने में लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। लोग अंदर को आए, अपना दुनिया टीवी वालों का कैमरामैन जो था उसने तस्वीरें खींची, वो बाय चांस मेरे पीछे थे, आई डोंट नो हाउ तो उसने जब रुकते हुए देखा वो ऊपर आया, अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें शुरू की, उसी ने आगे खबर दी। आप लोग सारे आगे आपको किस जुर्म में पकड़े, कौन से पुलिस स्टेशन पुलिस थी? बेटा अपनी गाड़ी पे पहले भी हमले कर चुकी है। बेटा मुझे कोई पता नहीं किसकी थी, कुछ बोलते मुंह से तो मुझे पता चलता नहीं। तो तभी मैंने बुरहान साहब से बात की जो मेरे वकील हैं। बुरहान साहब ने मुझे कहा कि आप गाड़ी से मत उतरिएगा, आपने अपने आप को बिल्कुल अरेस्ट नहीं होने देना। आपका एक जो केस था वो अली बिलाल का, उसके ऊपर हमने बाकायदा वो ली हुई है, बेल ली हुई है। सो देयर इज नो आइडिया। एक मिनट आइस ले डॉक्टर यास्मीन राशिद को इस वक्त हम जमान पार्क लेके जा रहे हैं। पुलिस वाले इतनी वर्कर को देख के सब ने दौड़े लगा दी। उनके पास ना वारंट गिरफ्तारी थे और ना आइडेंटिफिकेशन। इस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद जमान पार्क की तरफ रवाना हुआ अपने वर्करों के साथ। ये जो नामालूम है हमेशा मालूम है, इस तरह गिरफ्तारियाँ नहीं देंगे। कोई वजह बताएं, वारंट दिखाएं, फिर ही चीज़ बनेगी।